मणिपुर पिछले 6 दिनों से जल रहा है। वहाँ तशद्दुद बरपा है, एक दूसरे पर हमला हो रहा है, लोगों की मौत हो रही है, देश भर से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स की ज़िंदगी वहाँ ख़तरे में है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप है। ये सवाल हो रहा है ट्विटर पर हर जगह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से, लेकिन खामोशी बरती जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कर्नाटका में रोड शो कर रहे हैं, इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ है और जहाँ उनकी हुकूमत है वहाँ वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का एक अहम हिस्सा है, वहाँ की अहम रियासत है। 22,000 से ज़्यादा मुरब्बा किलोमीटर पर इसका रकबा फैला हुआ है और वहाँ इस वक्त बहुत बड़ा वायलेंस है। 54 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 10,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, काफ़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र और पूरे देश के स्टूडेंट्स वहाँ तकरीबन पढ़ते हैं, वो सब लोग अपने घर आने को परेशान हैं। कई राज्यों के स्टूडेंट्स को बहुत जिम्मेदारी के साथ वापस लाया गया है, कईयों की वापसी का सिलसिला जारी है और जो लोग वहाँ से वापस लौटे हैं वो बड़े डरावने वाक़े बता रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे कैंपों के बाहर CRPF लगी हुई थी, पुलिस तैनात थी, इसके बावजूद फायरिंग हो रही थी, आगजनी की जा रही थी, डर और खौफ का माहौल है, सड़कों पर सीधा आग लगाई जा रही है और इन सबको काबू करने की कोशिश नहीं की गई। हालांकि अभी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ये सामने आई है कि वजारत दाखिला की तरफ से ये कहा गया है कि पिछले 2 दिनों में वहाँ ताज़ा हिंसा का कोई मामला सामने नहीं आया है, कर्फ्यू लागू है, हर जगह पुलिस को तैनात कर दिया गया है। अहम सवाल ये कि मणिपुर में वायलेंस क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, तो आइए वो जान लेते हैं। मणिपुर एक अहम रियासत है, उसके एक तरफ आसाम है, नागालैंड है और उधर म्यांमार भी है। वहाँ के जो लोग हैं वो कुछ अलग अंदाज के दिखते हैं, आप सब जानते हैं। मणिपुर का जो होता है वो अपनी शक्ल से नज़र आ जाता है। मणिपुर में कबायली भी अच्छी खासी तादाद में है और मीटी समाज के लोग भी तकरीबन 50% से ज़्यादा हैं। पिछले कई सालों से मीटी समाज के लोगों का मुतालबा है कि उनको शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाए और शेड्यूल ट्राइब को जो रिजर्वेशन हासिल है, उनको जो मुराआत हासिल है, वो तमाम मीटी समाज को भी मिल जाए। मीटी समाज की तरफ से लगातार इस तरह का एहतजाज किया जाता है, उनका मुतालबा किया जाता है। हाल ही में मीटी समाज के लोगों ने मुतालबा किया कि उनको भी शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाए। अगर उनको शेड्यूल ट्राइब में शामिल कर दिया जाएगा तो शेड्यूल ट्राइब को यानी आदिवासियों को जो राइट्स हासिल है, उनको जो रिजर्वेशन हासिल है, वो तमाम मीटी समाज को मिल जाएगा। शेड्यूल ट्राइब के लोग ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं, वो आदिवासी होते हैं, जंगलों की ज़मीन पर अपना कब्जा, अपना कंट्रोल समझते हैं। अब मीटी समाज को अगर शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाएगा तो वो लोग भी जंगलों तक रसाई हासिल करेंगे, गवर्नमेंट में और कई सारी जॉब में उनको रिजर्वेशन मिलेगी, स्कीमों का फ़ायदा उठाएंगे। चुनांचे कबायलियों की तरफ से, आदिवासियों की तरफ से लगातार इसका विरोध किया गया, इसकी मुखालफत की गई कि मीटी समाज को शेड्यूल ट्राइब में शामिल ना किया जाए, जबकि मीटी समाज का मुतालबा है कि हमें शामिल किया जाए। इसी बीच मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन ट्राइब ने एहतजाज किया और एहतजाज करते हुए मीटी समाज के मुतालबे की मुखालफत की कि मीटी समाज का मुतालबा गलत है, उनको शेड्यूल ट्राइब में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यह एहतजाज हुआ था, रैली निकली थी, लेकिन यह एहतजाजी रैली अचानक पुरतशद्दुद हिंसा में तब्दील हो गई। वहाँ आगजनी शुरू हो गई, फायरिंग शुरू हो गई, दोनों तरफ के लोगों की मौत हो गई और उसमें 54 से ज़्यादा लोगों की मौत की रिपोर्ट आई है। अच्छी खासी तादाद में लोग बेघर हो गए हैं, कुछ लोग आसाम के कैंपों में आकर रह रहे हैं, कुछ लोग दूसरी जगहों पर जाकर रह रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के बच्चे वहाँ पढ़ते थे, उन सबको महफूज तरीके से वापस बुला लिया गया है। 10,000 से ज़्यादा लोगों के बेघर होने की खबर आ रही है। तो ये पूरा है आसाम हिंसा का। और आसाम हिंसा पर सबसे बड़ा सवाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से किया जा रहा है कि अभी तक उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया है, उसके हवाले से कोई बयान नहीं दिया है। आखिर क्यों? मणिपुर भारत का एक अहम स्टेट है, पिछले 6 दिनों से वहाँ हिंसा हो रही है, उस पर खामोशी बरतना अच्छा नहीं है। राना अय्यूब ने भी इस पर ट्वीट किया, असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल किया और कई सारे लोग यही पूछ रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मणिपुर पर खामोश क्यों हैं। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।